नारद जी ने बार काम को जीत लिया था ना। नारद जी ने तप किया, भजन किया हिमालय के पर्वत पर जाकर। तो इंद्र ने सोचा मेरी आसन ले लेगा, ये मेरा आसन ले लेगा। तो इंद्र ने बहुत प्रयास किया नारद जी की साधना तोड़ाने के लिए, कामदेव को भेजा। कामदेव भी जो साधना नहीं तोड़ा पाए। तो नारद जी की साधना पूरी हुई तो नारद जी को पता लगा मैंने काम को जीत लिया है। मैंने किसको जीत लिया? काम को जीत लिया। ये कथा आपने सुनी भी है, मैंने काम को जीत लिया। और नारद जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए कि मैंने काम को जीत लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे को तो बोल दिया, किसी दूसरे को मत बोल देना। ब्रह्मा जी ने जब ये कहा, नारद जी सोचा हो सकता है मेरे पिता है, कह दिया। लेकिन भगवान शिव के पास गए तो शिव ने भी मना कर दिया कि मेरे को तो बोल दिया तूने काम को जीत लिया, किसी और को मत बोलना, और बोल से विष्णु भगवान को बोल मत देना। लेकिन जब आदमी को यह पता लगे, बार बार कहा जाए ये मत करना, ये मत करना, तो नारद जी ने सोचा ये ब्रह्मा और भगवान मेरे से जलते हैं, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी ये काम को कोई नहीं जीत पाया, मैंने जीत लिया, मेरी ख्याति बढ़ रही है, इसलिए ये सब। और नारद जी ने कहां पहुंच गए? भगवान विष्णु के पास गए। शिव ने मना किया मत जाना वहां, जाओ तो जहां बोलना मत वहां जाकर, लेकिन वो पहुंच गए। और जाकर कहा, नारद जी का खूब मान सम्मान किया। और कहाँ से आ रहे हो ऋषिवर, कहाँ से आ रहे हो? अरे गुरु पिताजी सुनो, मैंने काम को जीत लिया। बस काम का कहा नाम लिया। भगवान ने कहा अरे अरे नारद जी तुमसे बड़ा कौन योगी होगा, तुम तो बड़े तपस्वी हो, तुम तो महात्मा हो, अरे तुम तो बहुत अच्छा काम किया, ऐसा काम कोई नहीं कर पाया बेटा, धन्य है तू धन्य। अरे भगवान तो मेरे बड़े शुभ चिंतक है, भगवान विष्णु तो मेरे परम शुभ चिंतक है। लगता है ब्रह्मा जी और शिव जी मना इसलिए कर रहे थे वो। अब नारद जी को घमंड आ गया। और भगवान की पहली शर्त है साधना में, भगवान अपने जीवन, भक्त के जीवन में कभी घमंड नहीं रहने देते। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो परमात्मा को भाएगा। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, जाई विधि राखे राम, ताही विधि रही। और कहा ठीक है। अब वहां से नारद जी चले गए और भगवान ने लीला रची, आपने कथा सुनी है। एक प्यारी सी नगरी रची, उसमें राजा शीलनिधि नामक राजा, श्रीमती नाम की कन्या, उसका स्वयंवर हो रहा था। नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी को जब शीलनिधि ने प्रणाम किया, कन्या को देखा तो नारद जी के मन में विचार आया, अगर ये मेरी धर्मपत्नी बन जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। बस हो गई काम की जीत, मेरी धर्मपत्नी बन जाए तो अच्छा हो जाए, इस कन्या को मैं पाऊं। लेकिन मेरे को इस रूप को देखकर तो राजा ये कन्या देगा नहीं, और स्वयंवर में कन्या गले में माला मेरे तो डालेगी नहीं, मतलब बाबा आदमी मेरे को गले में कैसे माला डालेगी? तो एक काम करती हूँ, एक काम करता हूँ, भगवान विष्णु के पास जाता हूँ। और भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि सुनो सुनो भगवान मुझे अपना रूप दे दो। भगवान ने रूप दे दिया, सब हाथ पैर सब कुछ एक जैसा दे दिया, लेकिन आदमी को अपना मुख नहीं दिखाई देता है। अब मुख दे दिया नारद को बंदर का, मुख तो दे दिया बंदर का, और पूरा शरीर देखे, अरे वहां विष्णु जैसे मेरे हाथ है, विष्णु जैसे मेरे पैर है क्या बात है, मेरे वो लक्ष्मी मेरे गले में माला डाल देगी। और जाकर बैठ गए नारद जी। अभी तो काम को जीते थे, अभी बैठ गए वहां जाकर। और जाकर बैठे तो कथा कहती है, उसी समय भगवान ने दो पार्षद भेजे, तो गण भेजे थे शिव ने उसकी रक्षा के लिए। दो पास में बैठे, दोनों हंस रहे नारद जी को देख। वो राजकुमारी आई वरमाला लेकर, नारद जी को देखा भी नहीं, यूं कह के निकल गई। नारद जी ने सोचा पहले चक्कर काट के आएगी, एक दो चक्कर काटेगी, उसके बाद तो मेरे गले में माला डालेगी। मैं एक चक्कर काटा, दो काटा, तीन काटा। नारद जी ने सोचा ये कहां जा रही, क्यों चक्कर काट रही, डाल देना फटाफट, झमेला खत्म, डालना गले में डाल। और उसी समय भगवान विष्णु आए और उसने भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी। और वो दोनों हंसने लगे, दोनों जो पार्षद थे हंसने लगे। ओहो नारद जी कहा, अरे तुम अपना मुख तो देखो बंदर। जैसे दर्पण में मुख देखा, बंदर का मुख देखा, तो नारद जी आग बबूले हो गए। नारद जी ने कहा, हे गोविंद, हे प्रभु, तूने अच्छा नहीं किया,
भगवान ने कहा कुछ भी हो जाए मेरे भक्त का मैं अभिमान तो रहने ही नहीं देता हूं, कुछ भी हो जाए। नारद जी ने भगवान को न जाने कितनी कितनी बातें कही, पर कहा सुनो, आज आपने मुझे तड़फाया है ना, एक बार तुम भी पत्नी के वियोग में तड़फोगे। हाँ, तुम भी खोजोगे उसको, तुम भी तड़फोगे। और आपने जो मुझे रूप दिया है ना, ये रूप जब तक तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे तब तक तुम विजय भी नहीं हो पाओगे और तेरी पत्नी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। तो फिर राम जी आए ना, राम जी को रीछ बंदर भालू की सहायता भी लेनी पड़ी, मुख भी बंदर का ही तो था, रीछ भालू की सेवा तो राम श्राप। फिर जब माया भगवान ने लपेटी तो भगवान को प्रणाम किया नारद जी ने, कहे देव आपकी माया का कोई पार नहीं है, हे गोविंद तेरी लीला का कौन पार पा सकता है, कोई पार नहीं पा सकता। इसलिए भैया जिंदगी में सब कुछ करना, सब कुछ कर लेना, लेकिन जिंदगी में कभी अभिमान मत करना, कभी भी अभिमान मत करना, ये शिव महापुराण में लिखा गया है। हाँ, कथा कहती है कि आशा एक राम जी से दूजिया सा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखी राम ताई विधि रहिए, ताई विधि रहिए, ताई विधि रहिए। ये भगवान की ऐसी लीला है भैया, ऐसी कृपा है, जो जीवात्मा भगवान की इस लीला को सुनता है भगवान उस पर अनंत 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 कृपा करते हैं, अनंत कृपा करते हैं। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।